इक्वेटोरियल पोजीशन, तो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से निरक्षीय स्थिति में बिंदु पी है। निरक्षीय स्थिति में बिंदु पी है। इसी पी बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अभी आप पढ़े प्लस क्यू आवेश के कारण अब इसकी दूरी, और ये पूरा 2L है, और यह दूरी मान लो कि R है। तो यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर, निरक्षीय स्थिति में कितने R दूरी पर बिंदु P पर, ध्यान देंगे निरक्षीय स्थिति में कितने दूरी पर, R दूरी पर बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव। तो इसकी दूरी क्या है, बिंदु सबसे इसकी दूरी क्या है, R है, और ये लंब डाले हैं, समकोण त्रिभुज होगा। तो यह त्रिभुज और यह कोण आपस में बराबर हो गए। यह दूरी और यह दूरी आपस में बराबर, यह दूरी और यह दूरी लंबवर्धक है ना आपस में। तो यह त्रिभुज और यह त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम त्रिभुज हो गए। हाँ, और सर्वांगसम त्रिभुज में यह भुजा और यह भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर AP इक्वल टू AP की दूरी और BP की दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी ना। AP और BP की दूरी, यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में ये कितना है 2L, तो ये कितना है L, और ये कितना है R। और समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने भुजा कर्ण, तो पाइथागोरस पर में से कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजा पर बने वर्ग के योग के, तो कर्ण पर बना वर्ग इसके बराबर R का वर्ग और प्लस L का वर्ग क्या होगा, कर्ण पर बना वर्ग यानी AP पर बना वर्ग इक्वल टू AO का वर्ग और प्लस PO का वर्ग, इतना होगा बच्चे। यहाँ पर AP का वर्ग इक्वल टू AO का वर्ग, AO कितना है L है ना, और प्लस ये PO कितना दूरी R दूरी लिया है ना, R का वर्ग। तो यहाँ पर AP इक्वल टू अंडर रूट R का वर्ग और प्लस L का वर्ग हो गया ना। AP और BP आपस में क्या है, बराबर। तो AP और BP का मान कितना होगा, अंडर रूट R का वर्ग और प्लस L का वर्ग, इतना होगा। तो AP और BP का मान रखे तो अंडर रूट R का वर्ग और प्लस कितना हुआ L का वर्ग, अंडर रूट R का वर्ग और प्लस AP और BP का मान निकाला। आइए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1, तो यह बच्चे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण कहाँ पर, पॉइंट जो P है बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव या विद्युत विभव या विभव। तो यहाँ पर वैद्युत विभव मान लीजिए V1 है, और V1 इज इक्वल टू 1 अपन में, यदि यह इलेक्ट्रिक डाइपोल वही किसी माध्यम में K पर वैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 A और Q बटे में दूरी होता है ना, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी कितना है, अंडर रूट R का वर्ग और प्लस L का वर्ग, इतना वोल्ट होगा बच्चे। माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण कहाँ पर, बिंदु P पर क्या निकालेंगे, विद्युत या वैद्युत विभव, विद्युत विभव। बच्चे मान लीजिए कि वह V2 है, V2 इज इक्वल टू 1 अपन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इनटू और Q अपन में बीच की दूरी, इसके भी बीच की दूरी सेम वही है, सेम है। तो अंडर रूट कितना हुआ बच्चे, R का वर्ग और प्लस, यहाँ पर माइनस होगा ना, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा ना, माइनस क्यू आवेश के कारण। यहाँ पर P बिंदु पर परिणामी विभव इनके बीज गणितीय योग के बराबर होगा ना। तो अतः बिंदु या P बिंदु पर या बिंदु P बिंदु पर क्या निकालेंगे, P बिंदु पर परिणामी विभव
तो P बिंदु पर परिणामी विभव सपोज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V इज इक्वल टू V1 का मान 1/4 पाई आप सेलिन 0 K इंटू क्यू अपन में अंडर रूट R का वर्ग और प्लस L का वर्ग, ये प्लस और ये माइनस, प्लस और ये माइनस ना, तो ये क्या होगा माइनस हुआ, तो माइनस 1/4 पाई आप सेलिन 0 और K इंटू और क्यू अपन में अंडर रूट R का वर्ग और प्लस L। ये बात जितना ये धन है उतना ही, तो यहाँ पर भी का मान क्या होगा, तो याद रखेंगे निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर परिणामी विभव का मान क्या होता है, शून्य, किंतु तीव्रता शून्य नहीं होती ना जी। हाँ, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता आप पढ़े हैं E इक्वल टू 1/4 पाई आप सेलिन 0 और P नहीं P अपन में। निरक्षीय स्थिति में तीव्रता शून्य नहीं होते हैं, लेकिन निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या होता है, तो यहाँ पर क्या पाए हैं, अतः इक्वाटोरियल पोजीशन में, अतः निरक्षीय स्थिति में, अतः इक्वाटोरियल पोजीशन में निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, निरक्षीय स्थिति में वही परिणामी वैद्युत विभव या वैद्युत विभव का मान, वैद्युत विभव का मान क्या होता है बच्चे, वैद्युत विभव का मान शून्य होता है। और यहाँ पर रिमाइंडर कर देंगे किंतु तीव्रता शून्य नहीं होती ना जी, किंतु यहाँ पर किंतु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किंतु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती, लेकिन निरीक्षण। तो बच्चे आज 2 टॉपिक पढ़े हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न परिणामी वैद्युत विभव, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी विभव का मान क्या पढ़े थे, V इक्वल टू 1/4 पाई आप सेलिन 0 और इंटू P अपन में R², यही पढ़े थे ना। अब किंतु निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है, किंतु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती। जैसा कि पिछले पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में कि निरक्षीय स्थिति में परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4 पाई आप सेलिन 0 इंटू P अपन में R। ठीक है, तो आज अध्याय यही समाप्त हुआ, कल न्यूमेरिकल।